हाँ तो दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी आज फ्राइडे के दिन आपके साथ प्रोग्राम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पर्टिकुलर आज का हमारा जो प्रोग्राम है, आज का हमारा विषय है नपुंसकता का इलाज विदाउट एनी मेडिसिन। आज हमारा विषय है कि आप नपुंसकता से छुटकारा पा सकते हैं बगैर दवा से। आइए आज हम बात करेंगे नपुंसकता के बारे में और उसके इलाज के बारे में। मैंने आपको बताया नपुंसकता क्या होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नपुंसकता एक ऐसी अवस्था है जहां पर हमारे पेनिस में, हमारे लिंग में पूरी तरह से उत्तेजना का ना आना सहवास के दौरान, और पूरी तरह से पुरुष में स्तंभन शक्ति का ना होना, वो पूरी तरह से इरेक्शन उसके अंदर नहीं आ पाता, जिसके साथ वो अपने साथी के साथ सहवास यानी संभोग नहीं कर पाता, जिसे अमूमन हम नपुंसकता की कैटेगरी में रखते हैं। नपुंसकता में मैं आपको बताना चाहूंगा, साइकोजेनिक ईडी होती है, आपका ऑर्गेनिक ईडी होती है, यानी उसमें रियल में कोई ना कोई प्रॉब्लम। ऑर्गेनिक ईडी की अगर हम बात करें तो या उसमें नर्वल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत है, या लिंग के ब्लड फ्लो में कोई दिक्कत है, या कोई हार्मोन में डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से नपुंसकता आ रही है। ऐसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सारी चीजों को मैनेज कराएं और हम काफी हद तक इन समस्याओं से, नपुंसकता से, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक ऐसी मशीनरी को लॉन्च किया है जिसे ESWT कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी के द्वारा हम नपुंसकता को काफी हद तक, वैस्कुलोजेनिक ईडी को काफी हद तक क्योर कर पा रहे हैं। आइए आज हम बात करते हैं कि ये ESWT थेरेपी क्या है, क्या इसमें कोई लिंग पे पेन होता है, या कोई ऑपरेशन है, या कोई थेरेपी है। हम आज आपको बताना चाहेंगे ESWT एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी। ED1000 एक मशीन होती है जिसके दौरान हम ये सारी चीजें पूरी तरह से एक थेरेपी प्रोसेस के साथ हम इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं, और मैनेज करते हैं पूरी तरह से, तो इसको फॉलो अप करते हैं। और हम ये चीजें भी मैनेज करते हैं कि हम आपको पूरी तरह से थेरेपी प्रोसेस के बगैर कोई ऑपरेशन के, बगैर एडमिट हुए, आप ये सारी चीजें अपनी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। वैस्कुलोजेनिक ईडी यानी आपके लिंग में ब्लड फ्लो, लिंग में कार्पल कैवर्नोसम होते हैं जिसपे पूरी तरह से आपका ब्लड का फ्लो बहता है, जिसकी वजह से लिंग में तनाव आता है। अगर आपकी वेन्स में, आपकी आर्टरीज में, आपकी नन्ही नन्ही आर्टरियोल्स में कोई ब्लॉक होता है जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता और जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ESWT थेरेपी करते हैं, जिसमें ESWT थेरेपी के द्वारा हम थेरेपी करते हैं। थेरेपी में एक प्रॉब होता है, उसमें से शॉक्स वेव निकलती हैं, उनको हम पूरी तरह से उस प्रॉब को हम लिंग पर लगाते हैं, जिसे आप हिंदी भाषा में कहें तो आप कह सकते हैं कि मसाज थेरेपी, यानी ED1000 मशीन द्वारा हम लिंग पर एक प्रोब लगाते हैं और वो पूरी तरह से ना उसमें कोई दर्द होता है, ना कोई पीड़ा होती है, ना कोई ऑपरेशन होता है, ना किसी प्रकार का कोई खून निकलता है। ऐसे केसेस में हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी से हम शॉक देते हैं, जिसमें हम पूरी तरह से वेव्स को प्रोसीड कराते हैं, जिसकी वजह से कार्पल कैवर्नोसम में न्यू एंजियोजेनेसिस होती है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी नन्ही नन्ही महीन ब्लड वेसल्स रिजनरेट होती हैं, या रिपेयर होती हैं, या वो फिर से बनती हैं। ऐसे दौरान में ब्लड का फ्लो मैनेज हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में काफी हद तक क्योर हो जाता है। हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है पर्टिकुलर कि वो दवा नहीं खाना चाहते, या उनकी ऑलरेडी कार्डियक प्रॉब्लम्स है, या शुगर की दवा है, या ब्लड प्रेशर की दवा है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी दवाएं खाते हैं। तो उनको पूरी तरह से मैं ये बताना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी के द्वारा आपको काफी हद तक क्योर मिल सकता है और आप पूरी तरह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी
हार्ट के पेशेंट को की जा सकती है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को आसानी से की जा सकती है, शुगर के पेशेंट को की जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप वैवाहिक जीवन का आनंद उठा पाएं, आप अपनी संभोगरत जीवन का आनंद उठा पाएं। ये चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि संभोग आपके लिए अति आवश्यक प्रक्रिया है जो आपके स्वास्थ्य को बैलेंस करती है। अगर आप पूरी तरह से सेक्स को एंजॉय करेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, आपका सिंपैथेटिक टोन कम हो जाता है, जिससे आपका एजुकेशन के बाद बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक टोन डेवलप होता है और आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। संभोग करने से शुगर का लेवल HbA1c काफी हद तक कंट्रोल होता है। संभोग के द्वारा आप स्ट्रेस से भी काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। संभोग क्रिया करने से आपको ब्रेन हैमरेज जैसी परेशानी नहीं होती। संभोग क्रिया को एक्टिव रखने से आपको डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी बीमारियां नहीं होती। तो आपने देखा कि संभोग हमारे लिए अति आवश्यक है, इसलिए हम संभोग को जरूर से जरूर अपनी लाइफ में बनाए रखें। संभोग की जीवन को हम जिंदा रखें, जीवित रखें। अमूमन होता है 40+ के बाद में हमारे बहुत सारे लोगों में ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, शुगर बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से उनको सेक्स में प्रॉब्लम्स आती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और वो शर्म के मारे अपने ब्लड प्रेशर के डॉक्टर्स को नहीं बता पाते, अपने शुगर के डॉक्टर्स को नहीं बता पाते, जिसकी वजह से उनमें ये प्रॉब्लम्स बनी रहती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम्स है, हमारी शुगर की पाठशाला चलती है। आप हमारी शुगर की पाठशाला को ज्वाइन करें, जिसमें आपको शुगर को कम करने के उपाय बताए जाएंगे। हम शुगर को काफी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम अपनी जीवन शैली को बदल लें तो हम काफी हद तक शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो हमारा सेक्स लेवल काफी हद तक बढ़ जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ESWT थेरेपी, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव थेरेपी आपके जीवन में एक नई उम्मीद के साथ आई है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप इसको एंजॉय करें। आप इस थेरेपी के लिए हमारे निशा हेल्थ केयर पर आ सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से इस बात का हौसला दिलाता हूं कि आप अपनी सेक्स लाइफ को फिर से रिगेन कर सकते हैं। आप अपनी सेक्स लाइफ को जीवन पर्यंत ताजा और जीवित बनाए रह सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम पर्टिकुलर प्रिवेंशन पर काम कर रहे हैं, हम प्रिवेंटिव मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, जहां पर हम आपको ये बताएंगे कि आप शुगर, ब्लड प्रेशर को काफी हद तक रिवर्स कर सकते हैं अपनी जीवन शैली को बदल के। तो जिनको भी नपुंसकता की समस्या है वो हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं। आप पर्टिकुलर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सुझाव भी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे वेबसाइट drmscity.com पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एस सिद्दीकी बाराबंकी पर विजिट करके आप अपने सेक्स लाइफ को नरिश करने के बहुत सारे वीडियो भी देख सकते हैं। आज के विषय में हम ये भी बताना चाहेंगे कि जिन लोगों में बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है वो चिकनाई का सेवन कम करें। जिनको शुगर है वो पर्टिकुलर कोशिश करें कि मैदा, मीठा, शुगर और गुड़ सारी चीजें कम खाएं ताकि उनकी शुगर काफी हद तक कंट्रोल हो पाए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो 1 चम्मच चिया सीड 1 गिलास पानी में घोल कर पिएं, उनका ब्लड प्रेशर काफी हद तक कम हो जाएगा। जिन लोगों को शुगर है वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए 2 से 3 किलोमीटर पैदल व्यायाम करेंगे। साथ साथ में हायर ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स ना लें। आप पूरी तरह से गेहूं की जगह पे बेसन की रोटी आप खाएं। आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करें, स्ट्रेस ना लें, इससे काफी हद तक शुगर भी कंट्रोल होगा। जिन लोगों में नपुंसकता है और पूरी तरह से वो नपुंसकता से परेशान है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 1 चम्मच मेथी का सेवन आप करें। 1 चम्मच मेथी आप रोज 1 गिलास पानी मेथी को पी करके आप पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। मेथी आपकी हार्मोन लेवल को बढ़ाती है। सैपोनिन्स आपके फ्री टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे आपका सेक्स लेवल, आपका इरेक्शन, आपकी डिजायर और लिबिडो सारी चीजें बढ़ती हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अपने
डाइट्स में 2 अंजीर का इस्तेमाल करें। आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो आप 1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 बादाम आप रोज खाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपके सेक्स लेवल को मेंटेन करता है। साथ साथ में आप इस चीज को जरूर ध्यान दें कि आप जितने भी रेड फ्रूट्स हैं वो आप खाइए। इस वक्त गाजर आ रही है, वो आप खाएं। आप टमाटर का इस्तेमाल करें, आप एप्पल का इस्तेमाल करें, आप पोमग्रेनेट यानी अनार का इस्तेमाल करें, जिसमें जो भी भारी मात्रा में लाइकोपीन है वो लाइकोपीन आपके सेक्स लेवल को भी बढ़ाती है। तो आप कोशिश करें, मुनक्का का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को अपनाकर आप एक हैवी एक्सरसाइज करें, जिसमें आप पूरी तरह से अपने आप को एक बेहतर सेक्स लाइफ की तरफ ले जा पाएं। मेरा यही सपना है कि हमारे भारतवर्ष में इस बीमारी को हम दूर कर पाएं और आपको एक बेहतर जीवन दे पाएं। मेरी ये अभिलाषा है। मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि आप EFWT थेरेपी के द्वारा आप काफी हद तक बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट पा सकते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए PRP मेथड अगली बार आपको जरूर बताया जाएगा। आज हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मिस्टर राम सर जुड़े हुए हैं, जिनका पूछना है कि क्या EFWT थेरेपी 50 साल की उम्र में की जा सकती है। जी सर, EFWT थेरेपी 50 साल की उम्र में भी की जा सकती है। 20 से 30 साल की उम्र वाले नौजवानों में भी की जा सकती है। 70 से 80 साल वाले बूढ़े लोगों में भी की जा सकती है। जिन लोगों में पेसमेकर लगा है उसमें हम कॉन्ट्राइंडिकेशन करते हैं, उसमें EFWT थेरेपी नहीं देनी चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं। हम आपको एक बेहतर राह की तरफ ले चलते हैं, जहां पर आप अपने जीवन में संभोग का आनंद उठा पाएंगे। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हाँ, मैं डॉक्टर MS सिद्दीकी, निशा हेल्थ केयर आपके यौन स्वास्थ्य पे काम कर रहा है। आपके प्रिवेंटिव मेडिसिन पे हम काम कर रहे हैं, जहां पर आप शुगर की पाठशाला को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में गठिया को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रिवेंशन और मेडिसिन प्रोसीड की गई हैं। एल्कोहल विड्रॉल पे भी काम किया जा रहा है। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो यू हैव मेनी हेल्थ प्रॉब्लम, वन सॉल्यूशन, डॉक्टर MS सिद्दीकी से मिलना ना भूलें। मैं आपको इस बात की उम्मीद दिलाता हूं कि मैं आपके जीवन को बेहतर और स्वस्थवर्धक बना पाऊं, ऐसी मैं कामना करता हूं। फिर नेक्स्ट फ्राइडे के दिन किसी नए सेशन के साथ मिलेंगे जरूर। आप जरूर से जरूर कल शाम के 7:30 बजे से 8 बजे तक हमारी जूम मीटिंग्स को ज्वाइन करना ना भूलें। जिन लोगों को जूम मीटिंग्स लिंक है वो लिंक को प्रेस करके हमारी जूम मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक कुछ खास है, जिसमें आप पर्टिकुलर वैवाहिक जीवन की शुरुआत कैसे करें, आपकी शादी होने वाली है, आप कैसे लाइफ को एंजॉय करें, वो भी आप देखना ना भूलें। हमारी वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए आप पर्टिकुलर हमारी सलाह के साथ अगर अपना वैवाहिक जीवन एंजॉय करते हैं तो आप अपनी लाइफ में काफी अच्छा एक हेल्दी सेक्स लाइफ बना सकते हैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे YouTube चैनल पर विजिट करके आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ साथ में आप हमारे फेसबुक पेज सेक्स प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन को लाइक कर सकते हैं और बहुत सारी सेक्स से जुड़ी हुई भ्रांतियों को मिटा सकते हैं। सेक्स एजुकेशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं डॉक्टर MS सिद्दीकी आज आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, आदाब। थैंक्स यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी दैट वे। थैंक यू। प्रोग्राम में जैसे कि आप सभी जानते हैं, पर्टिकुलर आज का हमारा जो प्रोग्राम है, आज का हमारा विषय है नपुंसकता का इलाज विदाउट एनी मेडिसिन। आज हमारा विषय है कि आप नपुंसकता से छुटकारा पा सकते हैं बगैर दवा से। आइए आज हम बात करेंगे नपुंसकता के बारे में और उसके इलाज के बारे में। मैंने आपको बताया नपुंसकता क्या होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नपुंसकता एक ऐसी अवस्था है जहां पर हमारे पेनिस में, हमारे लिंग में पूरी तरह से उत्तेजना का ना आना सहवास के दौरान, और पूरी तरह से पुरुष में स्तंभन शक्ति का ना होना, वो पूरी तरह से इरेक्शन उसके अंदर नहीं आ पाता, जिसके साथ वो अपने साथी के साथ सहवास यानी संभोग नहीं कर पाता, जिसे अमूमन हम नपुंसकता की कैटेगरी में रखते हैं। नपुंसकता में मैं आपको बताना चाहूंगा, साइकोजेनिक ईडी होती है, आपका ऑर्गेनिक ईडी होती है, यानी उसमें रियल में कोई ना कोई प्रॉब्लम। ऑर्गेनिक ईडी की अगर हम बात करें तो या उसमें नर्वल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत है, या लिंग के ब्लड फ्लो में कोई दिक्कत है, या कोई हार्मोन में डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से नपुंसकता आ रही है।
ऐसे केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सारी चीजों को मैनेज कराएं और हम काफी हद तक इन समस्याओं से, नपुंसकता से, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन